अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जो इत्तेमाद सेंटर का जो उड़ वाला वेबसाइट था उन्होंने न्यू में चेंज किया है, तो किस तरह आप इसका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो इससे पहले इत्तेमाद सेंटर वेबसाइट था, उसके बाद उन्होंने जेरे में तब्दील किया। अब अभी जो होगा वो ताशीर.com के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे vc.tashir.com आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान सर्च करना है। पाकिस्तान सर्च करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके ये आप लोगों के सामने इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर ये सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पे ऊपर आपको शो हो रहा है। आपने इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करना है। अगर जो भी डेट्स में अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो तो हम आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी रश है, तो अगर आप नॉर्मल चाहते हो या अर्जेंट चाहते हो, दोनों अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम आपके लिए बुक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। यहाँ से आप लोगों ने पाकिस्तान सर्च कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो भी वीज़ा कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल फैमिली वीज़ा, मल्टीपल एंट्री, 1 ईयर का ज़्यादातर इस तरह होता है ये। और उसके बाद आप लोगों ने अब नॉट रिपोर्ट पे क्लिक कर दे। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को शो होगा कि मतलब कौन से डेट में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, कौन से में नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाहौर में 6 तारीख में अवेलेबल है 1 पर्सन का। अभी अगर 2 पर्सन हो, 3 पर्सन का हो, तो यहाँ पे आप लोग जब डेटा डालोगे तभी जाकर आपको पता चलेगा कि क्या अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा क्वेटा में है, पेशावर, ये सारी जगह आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप लोग इस वेबसाइट पे इस तरह आओगे। यहाँ पे सारी आपको अपॉइंटमेंट शो हुई। नॉर्मल में ये डेट्स अवेलेबल है, इसमें आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इसके अलावा ये अर्जेंट वाला है तो अर्जेंट का 12,000 रुपये आप वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी करना चाहते हो। आप लोगों ने इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद आई हैव रीड आप लोगों ने इस पर क्लिक करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा डालना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहले फैमिली मेम्बर सेलेक्ट कर देना है, जितनी भी फैमिली मेम्बर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक ही इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा, 1 पर्सन का, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे एक टिक मार्क लगाना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जो वीज़ा नंबर है, जो सऊदी अरब से वीज़ा निकला है, आप लोगों ने यहाँ पे वो वीज़ा नंबर डालना है। यहाँ पे आप लोगों ने सऊदी अरब पर्सन का इकामा नंबर डालना है। तो किस तरह आप लोग डालोगे तो वो तरीका आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तो आप लोगों को कंप्लीट तरीक़ाकार समझाऊंगा आप लोगों किस तरह कर सकते हो। यहाँ पे मेरे सामने तो कुछ डेटा है, तो आप लोगों ने मैं इस डेटा को यूज़ करके यहाँ पे वीज़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने अपने साथ इस तरह लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद इकामा नंबर, ये इकामा नंबर है किसी पर्सन का। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इकामा नंबर डाल रहा हूँ। मैंने स्क्रीन को छोटा किया है ताकि मुझे आसानी के साथ हो यहाँ पे डेटा डाल सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इकामा नंबर डाल दिया। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों ने इस बंदे का यहाँ पे फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालना होगा, ठीक है। पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, स्पेस वगैरह ना डाली, ठीक है। इसके बाद लास्ट नेम में आप लोगों का सर नेम होता है, आप लोगों ने यहाँ पे वो डालना होता है, ठीक है, स्पेस न दे। उसके बाद मेल है फीमेल है, आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है। मेरिड है अनमेरिड है, फॉर एग्जांपल मैं मेरिड ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेशनलिटी रिलीजन ऑफ इस्लाम सेलेक्ट करें। उसके बाद ऑक्यूपेशन, अगर कोई जॉब करता है तो आप लोगों ने इसके अंदर ऑक्यूपेशन डालना है। तो अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल इस तरह डाल सकते हो। अगर एजुकेशन के बारे में पता है तो आप लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन डालनी है पर्सन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं डालूँ इस तरह। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पर्सन का मोबाइल नंबर आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखता हूँ और यहाँ इस फॉर्मेट में आप लोगों ने नंबर लिखना होता है, याद रखिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने वैलिड ईमेल एड्रेस, आप लोगों ने ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। तो आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद वो इस्लामाबाद जहाँ से भी आप वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हो, जो कि आपकी वीज़ा के ऊपर लिखा होगा, तो इस्लामाबाद लिखा है। उसके बाद कौन से एयरपोर्ट पे वो जाएगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं यही एयरपोर्ट पे जाए, लेकिन यहाँ से कोई भी एयरपोर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने जद्दा सेलेक्ट किया। उसके बाद बाई एयर जाएगा। इसके अलावा यहाँ से वीज़ा मल्टीपल एंट्री वैलिड 365 डेज का है, तो वो सेलेक्ट करना है, जो कि वीज़ा के ऊपर आप लोगों का ये डिटेल लिखी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं उसका एड्रेस डाल रहा हूँ, ये फर्स्ट एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने उस बंदे का सेकंड एड्रेस डालना होगा, ठीक है। जो जितने भी एड्रेस होंगे तो यहाँ पे डालिए, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डाल रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है। और उसके बाद वो ये जो लास्ट नेम है ये एड्रेस में, ये मैं सिटी में भी डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर डालना है पर्सन का, ठीक है।
तो पासपोर्ट नंबर आप किस तरह डालोगे तो उसके बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप कॉपी करोगे तो यहाँ पे मतलब शू नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह करना है 13, और जो भी पासपोर्ट नंबर होगा आप लोगों ने सही तरीके से डालना होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में डाल रहा हूँ, आप लोगों ने सही तरीके से डालना होगा, ठीक है। ओके, तो पासपोर्ट नंबर, उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने पासपोर्ट नॉर्मल है तो नॉर्मल प्लेस आप इशू कहाँ पे इशू हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ से मैं काफ़ी कर रहा हूँ, आप लोगों ने डालना होगा, ठीक है, जो कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। आप प्लेस ऑफ इशू मतलब वो कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, तो यहाँ जस्ट पाकिस्तान भी डाल सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान डाली तो ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट इशू डेट, यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट कौन से डेट पे आप लोगों का पासपोर्ट इशू हुआ है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो यहाँ से 2023, और यहाँ से जो भी आप लोगों का पासपोर्ट एक्सपायरी डेट होगा वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वो प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा आप लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ, वो आप लोगों ने डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कौन से डेट पे पैदाइश हुई है, तो यहाँ पे एक बंदे का है मेरे पास तो वो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने डालना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगर स्लॉट अवेलेबल है जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे के लिए कराची के अंदर वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ, तो देखते हैं कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। ये देख ले यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, 6 डेट्स में। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्लॉट नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं दोबारा बैक आता हूँ क्योंकि वो स्लॉट किसी और ने बुक किया है। तो यहाँ से आप लोगों ने बार बार चेक करना होता है, अगर जो भी डेट्स में आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो उसमें स्लॉट अवेलेबल है तो आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं जब स्लॉट अवेलेबल होता है तो आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट करना है टाइम, यहाँ से टाइम आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। अभी तो स्लॉट अवेलेबल नहीं है लाहौर में, तो ये वजह है मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब अवेलेबल होगा यहाँ पे नॉर्मल में तो आप लोगों ने नॉर्मल सेलेक्ट करना होगा और नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम शो होगा तो आप लोगों ने टाइम सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद वो आगे जाओगे तो ये सबमिट हो जाएगा और आपको एक PDF दे देगा। PDF को आप लोगों ने डाउनलोड करना होगा और उसका पासवर्ड जो पासपोर्ट नंबर है वही उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। तो ये ना मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन जो स्लॉट था वो अवेलेबल नहीं है तो ये वजह है कि मैं अब कर नहीं सकता आगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो स्लॉट शो हो रहा है यहाँ पे आप बुक करोगे तो आप याद रखिए कि एक्स्ट्रा पेमेंट आप लोगों ने वहाँ देनी होगी। यहाँ पे देख सकते हो 32,591 रुपये बनती है नॉर्मल का, और वहाँ पे 44,409 रुपये आप लोगों ने देनी होती है। इसमें इंश्योरेंस फीस शामिल नहीं, इंश्योरेंस फीस हर बंदे का अलग बनती है तकरीबन। जो आप जहन में रख ले, एक वीज़ा के ऊपर जो खर्च आएगा 50,000 से लेकर वो 70-75,000 के दरमियान टोटल खर्च आता है। तो मेन तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, इस तरीके को यूज़ करके आप लोग किसी भी बंदे के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर अवेलेबल हो तभी आप बुक कर सकते हो, वरना इतना फॉर्म फिल करोगे और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो एक और मसला क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।